मैं आप सभी को आज कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि कौन से टिप्स मैं फॉलो करती हूँ अपनी यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए और कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी कि मुझे अब किस टाइप की लीड्स वगैरह आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर टिप्स की बात करें कि यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कंटेंट आइडियाज़ मैं क्या सोच के वीडियोस बनाती हूँ। तो सबसे पहला ये कि आपको जो भी आप कंटेंट बनाओ, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि क्या कंटेंट बनाऊँ, क्या टॉपिक्स लूँ। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चंस थे, फॉरएवर जॉइन करने से पहले आपके जो क्वेश्चंस थे, उस पे कंटेंट बनाइए। कि जैसे अगर जो भी डाउट्स आ रहे थे आपके कि फॉरएवर में कैसे इनकम आती है, कैसे फॉरएवर जॉइन करें, जो भी, तो उस पे आप वीडियो बनाइए। इसके साथ-साथ आप ये सोचो कि अगर कोई भी फॉरएवर जॉइन करेगा, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट होंगे, उनके क्या क्वेश्चंस होंगे? लोग यूट्यूब पे क्या सर्च करने आएँगे जो उन्हें फॉरएवर मिलेगा? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप सोचो, उस पे कंटेंट बनाओ क्योंकि यूट्यूब पे भी लोग अपने डाउट्स ही सर्च करते हैं कि फॉरएवर में 2सीसी कैसे करें, बिना पैसे 2सीसी कैसे करें, बिना 2सीसी किए फॉरएवर में काम कैसे करें, फॉरएवर में जॉइनिंग कैसे होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे कंटेंट बनाना आप कोशिश करोगे तो उससे क्या होगा कि लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपकी वीडियोज़ आएगी, ठीक है? अब दूसरा ये कि आप यहाँ पर मतलब सेम चीज़ को भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेज़ेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉरएवर 5000 से स्टार्ट करो। ये इसमें इस वीडियो में आपने बताया कि फॉरएवर में आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसको थोड़ा-सा हम डिफरेंट आइडिया लगा के कि टाइटल हम इस पे क्या रखें? जैसे इसमें हम अगर ये रखें कि बिना 2सीसी किए फॉरएवर कैसे करें? बात वही है कि बिना 2सीसी किए फॉरएवर हम 5000 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमने टाइटल रख दिया कि बिना 2सीसी किए फॉरएवर कैसे स्टार्ट करें। तो थोड़ा-सा लोगों का अट्रैक्शन बढ़ गया कि बिना 2सीसी किए भी फॉरएवर जॉइन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। तो सेम टॉपिक भी आप डिफरेंट टाइटल के साथ यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, उसका टाइम आप अलग रखना। जैसे सेम टॉपिक है, तो उसको आप 1 वीक इस वीक डाला, फिर एक नेक्स्ट वीक डाल दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा ये कि जो सभी लोग टीम में बोलते रहते हैं कि परफेक्शन के पीछे मत जाओ। एडिटिंग अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो छोटे-छोटे जो भी चीज़ें हैं कि स्प्लिटिंग करना आपको आना चाहिए। अगर स्प्लिटिंग किया है वहाँ पर तो ऐसा ना लगे सामने से कि यहाँ पर वीडियो कट किया गया है, तो वहाँ पर आप एनिमेशन डालो। तो जो बेसिक चीज़ है उस पे फ़ोकस कीजिए, ज़्यादा बिल्कुल एडिटिंग के पीछे मत भागिए या फिर लग रहा है आपको कि मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, तो जैसे आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी वॉइस बहुत लो है, मैं धीरे-धीरे बोल रही हूँ, तो वैसे ही बोलिए। जब तक आप 10 वीडियो उस तरीके से बनाओगे, तो फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा, खुद आपकी वॉइस भी तेज़ निकलने लग जाएगी और आप एक फ्लो में बोलने लग जाओगे। ठीक है, तो दूसरा ये टिप हो गया। तीसरा ये है कि आपको कंसिस्टेंसी तो बनाए रखनी ही पड़ेगी। अगर आप हर दिन 1 वीडियो डाल पा रहे हो, तो हर दिन 1 वीडियो डालो, नहीं तो 2 दिन में 1 वीडियो ज़रूर डालिए। ठीक है? क्योंकि नए मेंबर्स हो आप लोग, जो भी नए मतलब नए हो या पुराने हो, तो नए हो आप तो बिल्कुल 2 दिन में तो 1 वीडियो डालिए ही। ठीक है? उसके बाद चौथा ये कि अब देखिए आप वीडियोज़ डाल रहे हो, कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हमने 50 वीडियो डाल ली, 100 वीडियो डाल ली, लेकिन फिर भी हमारे वीडियोज़ पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने सीखी है कि अपनी एक स्टोरी बनाइए आप लोग। आप सभी लोग फॉरएवर क्यों जॉइन किए? मतलब आपकी एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिससे कि सामने वाला पर्सन देख रहा है तो वो रिलेट कर पाए। जब तक आप मतलब जो भी स्टोरी अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे अपनी स्टोरी बनानी नहीं आ रही है, जो भी जैसे मेरे साथ क्या था कि मैंने अपनी स्टोरी यूट्यूब पे बहुत बार बताई है, ठीक है? मैं जो मेरी वीडियो वायरल गई, तो उससे पहले भी मैंने सेम चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बता रखा था। लेकिन उससे क्या हुआ एक बार हम अपनी स्टोरी बताएँगे तो नहीं होगा, लेकिन उसका थोड़ा-सा हम एंगल चेंज करना पड़ता है, थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से सामने रिप्रेज़ेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मेरी स्टोरी थी कि मेरे साथ 7000 का फ्रॉड भी हुआ, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उसको थोड़ा-सा रिप्रेज़ेंट कीजिए, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ फ्रॉड हो, तो आप बिल्कुल फ्रॉड वाली अगर किसी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ, तो हम क्या स्टोरी बनाएँ? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप किस वजह से फॉरएवर जॉइन किए हो, ठीक है? तो इस चीज़ को भी आप उस स्टोरी में इंक्लूड कर सकते हो। तो आपकी एक स्टोरी होनी चाहिए और उसपे भी आप कंटेंट बनाओ कि आपने फॉरएवर क्यों जॉइन किया, आप पहले मतलब कहाँ थे या फिर आप इस फ़ील्ड में क्यों आए, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आप ये स्टोरी वाली हो गई। अब 5वाँ ये हो गया जैसे मैं पहले सोचती थी ना कि मैं तो स्किल्स के लिए आई हूँ, ठीक है? मेरा मेन था कि मुझे स्किल सीखने हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं प्रोस्पेक्ट से बात करती थी ना, जो स्टूडेंट होते थे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे स्टूडेंट मिलते थे,
ठीक है? तो जब मैं स्टूडेंट से बात करती थी, तो मुझे लगता था जब मैं उनसे पूछती थी ना कि आप क्या कर मतलब आप क्यों जॉइन करना चाहते हो फॉरएवर? तो मैं उनसे पूछती थी कि मेरा तो ये पर्सपेक्टिव था, मैं तो स्किल्स वगैरह सीखने आई थी। तो उनका है ना वैसा सेम नहीं होता था। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे उतनी अच्छी लीड्स नहीं मिलती थी, तो उनका रहता था कि नहीं मुझे तो ये पता ही नहीं है, बस मैंने कहीं से वेबिनार वगैरह देखा, फॉरएवर जॉइन करना था इसलिए आपसे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है? तो कुछ लोगों का ऐसा था, तो फिर मैं सोचती थी कि मेरे जैसे लोग तो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, कि मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि स्टूडेंट मतलब जिनको स्किल सीखना है वो यहाँ आ ही नहीं रहे, वो तो बाहर जा रहे हैं, कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं और ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता था। लेकिन अब धीरे-धीरे मेरी वीडियोज़ वही है, लेकिन अब मुझे अच्छी लीड्स आने लगी। ठीक है, तो वो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी में दम नहीं है, तो मतलब एक टाइम बाद आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए और तभी लोग रिलेट करेंगे और आपके जैसे लोग ही आपके साथ जॉइन करेंगे, ठीक है? इसलिए आपकी स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है? अब 5वां हुआ कि आप सभी लोग यूट्यूब चैनल अपना ग्रो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप कोलैबोरेशन वीडियोज़ भी बनाइए, ठीक है? जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, उनके साथ वीडियोज़ बना सकते हो। जैसे मेरे साथ क्या था कि मेरी जो जॉइनिंग्स हुई, ठीक है? या फिर मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जितने भी लोग हैं, तो मैं सबके चैनल पे गई कि हाँ, स्टूडेंट कैसे फॉरएवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोलैबोरेशन की वजह से मैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे गई। वहाँ से क्या हुआ कि लोग मेरे चैनल पे आए, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो आप भी दूसरे लोगों को अपने चैनल पे इनवाइट कीजिए और उनके साथ वीडियो बनाइए। जैसे आप एक हाउसवाइफ हो, ठीक है? तो आप एक हाउसवाइफ को इनवाइट कर रहे हो या फिर आप हाउसवाइफ हो लेकिन आप एक स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आप हाउसवाइफ को तो टारगेट कर ही रहे हो, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहे हो। तो इस तरह से कोलैबोरेशन वीडियोज़ भी बनाइए। अब कोलैबोरेशन वीडियोज़ बनाने से पहले आपको जब आप यहाँ पर आप ये ज़रूर श्योर कीजिए कि आपके चैनल पे जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि कोई मेरा प्रमोशन कर दे, मैं किसी के चैनल पे जाऊँ और उनके साथ वीडियो बनाऊँ, ठीक है? आप चाहते हो कि उनके चैनल पे मैं जाऊँगी तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो ये आप तब कीजिए जब आपके एप्रॉक्स आपके चैनल पे 40-50 वीडियोज़ होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप किसी के चैनल पे जा रहे हो, तो वहाँ से जो ऑडियंस आएगी वो आपके चैनल पे रुकनी भी तो चाहिए। ठीक है? उनको आपको कंटेंट मिलना चाहिए उनको तभी तो वो ऑडियंस आपकी वीडियोज़ देखेगी कि आपने डाल क्या रखा है। तो कोलैबोरेशन करने से पहले आप अपना चैनल पे एप्रॉक्स 40-50 वीडियोज़ तो ज़रूर डालिए, जिससे कि ऑडियंस आपके चैनल पे आए तो वहाँ पर रुक के आपकी कुछ वीडियोज़ ऐसी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि जब लोग चैनल पे जाते हैं ना तो सबसे पुरानी वीडियो देखते हैं और सबसे पॉपुलर वीडियो देखते हैं। तो कम से कम वो आपकी पुरानी वीडियो और पॉपुलर वीडियो तो ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है? तो ये हो गया कि कोलैबोरेशन वीडियोज़ बनाइए और एट लीस्ट 40-50 वीडियोज़ रखिए, उसके बाद आप कोलैबोरेट कर सकते हो। और इसके साथ-साथ कोलैबोरेशन के लिए तो आपको पता ही है टीम में जो भी लोग आपको लग रहा है कि इनके साथ वीडियो बनानी चाहिए, तो उनके साथ आप बना सकते हो। उसके बाद 6th पॉइंट ये कि आप सभी लोग एक वीडियो ऐसी ज़रूर बनाइए कि फॉरएवर में जॉइन कैसे करें। ठीक है? तो आप इस वीडियो को जैसे मेरे चैनल पे ये 2 वीडियो डली हुई है कि फॉरएवर जॉइन कैसे करें। तो आप सभी लोग भी ये वीडियो डाल सकते हो। उसमें आप अपना स्पॉन्सर आईडी बता सकते हो कि हाँ, फॉरएवर में जॉइनिंग इस तरीके से होती है और अगर आप मेरे साथ फॉरएवर जॉइन करना चाहते हो तो मेरी ये स्पॉन्सर आईडी है। तो वहाँ से भी जो लोग फॉरएवर सर्च कर रहे हैं कि फॉरएवर में जॉइन कैसे करें, तो कम से कम वो तो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। वो आपकी वीडियो देख के जॉइन तो करेंगे। फिर आप उनसे आगे की डिटेल्स बात करोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल टिप्स है जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए। कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये सारी सिंपल-सिंपल चीज़ें आप फ़ॉलो करोगे, तो भी आपका चैनल ग्रो करेगा, आपके व्यूज़ भी जाएँगे। तो ये चीज़ें हुई। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मुझे पहले किस टाइप की लीड्स आती थी और अब किस टाइप की लीड्स आती है। तो पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मैं स्टूडेंट से बात करती थी, तो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं तो वो कहते थे कि मनी प्रॉब्लम या फिर मतलब वो बस इनकम देख के कि हाँ फॉरएवर से इनकम आती है तो उनको फॉरएवर जॉइन करना है। तो पहले कुछ खास लीड्स नहीं आती थी अच्छी, तो मेरे माइंड में यही आता था कि सभी लोगों को तो बहुत अच्छी लीड्स आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही है? तो ऐसा चीज़ें मेरे माइंड में रहता था कि सभी लोग जॉइन करा पा रहे हैं, मैं नहीं जॉइन करा पा रही हूँ, मेरे में कहीं गलती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ऐसी लीड्स आपके पास आती है ना, तो आपके पास मौका होता है कि आप अपना स्किल इम्प्रूव करो, आप उन पे प्रैक्टिस करो, आप
जैसे मैंने क्या किया, मैं उनसे कॉल पे भी बात करती थी, ज़ूम पे भी मैं उनसे बात करती थी, स्लाइड्स वगैरह दिखा के अपना सिस्टम दिखाती थी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर क्या हमें मौका मिल रहा है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो उनके साथ कि जब आपके पास अच्छी लीड्स आए, तो आप उनको क्लोज़ कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर आपके पास अच्छी लीड्स नहीं भी आ रही है, तो वो आपके लिए मौका है, उसमें आप सीखिए, ठीक है? उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एक गलती और करती थी कि सामने वाले पर्सन को मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे देती थी लंबा कि ठीक है, आप बिलिंग कर लो, मतलब उनके ऊपर छोड़ देती थी कि ठीक है, आप जब बिलिंग करो तब सही है, ठीक है? ऐसा रहता था। तो लेकिन ये चीज़ मैंने इसमें सीखी, जो भी सुपरवाइज़र मुझे बनना था, तो इस फ़ेज़ में मुझे पता चला कि किसको किस तरह से टाइम देना है। मतलब कितना टाइम किसको देना है बिलिंग के लिए, तो वो चीज़ें मुझे सीखने और जब मेरी वीडियोज़ जो है सभी के चैनल पे जाने लगी, 112 जॉइनिंग्स या फिर सुपरवाइज़र क्रैक हुआ, तो इस टाइप की वीडियोज़ जब जाने लगी, तो लोगों को दिखने लगा कि हाँ, अब इसने एक लेवल अचीव कर लिया है। तो वहाँ पर क्या होने लगा, अब मुझे जो भी लीड्स आ रही है, सबसे पहली बात तो ये कि अच्छी लीड्स आ रही है और दूसरा ये कि अब जो भी लीड्स आ रही है, मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैंने इनको टाइम दिया हुआ है, कि इनको बिलिंग करनी है। और वो मुझे याद दिला रहे, मैसेज डाल रहे कि क्या मैं 1 वीक का टाइम ले सकता हूँ या फिर क्या मैं मतलब मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ऑर्डर कर दूँ? मतलब वो मुझे याद दिला रहे हैं कि अब बिलिंग करनी है क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं कोशिश करती हूँ मेंटेन करने का, लेकिन माइंड से मतलब निकल जाता है। तो वो लोग मुझे बस आप उनका नंबर सेव रखो और उसके बाद आप स्टेटस पे डालते रहते हो, तो स्टेटस पे डालती रहती थी मैं और वो लोग मुझे याद दिला रहे हैं कि हाँ मतलब जॉइन करना है, मतलब ऐसे-ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि और यहाँ तक कि मतलब मुझे लोग ईमेल पे जाकर के भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आई वांट टू जॉइन यू, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। तो जब मैंने उनसे भी कॉन्टैक्ट किया कि आपको मेरा नंबर नहीं मिला, आपको मेरा ईमेल मिल गया कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि आपकी स्पॉन्सर आईडी डाली थी, तो स्पॉन्सर आईडी के नीचे ईमेल आ रहा था, तो वहाँ से आपको ईमेल पे ही मैसेज कर दिया। तो ऐसे भी हो रहे हैं मतलब प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप कुछ अचीव कर लोगे, सामने वाले को लगेगा कि हाँ, आपने कुछ कर रखा है, तब आपको प्रोस्पेक्ट्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है? और उससे पहले अगर आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो यही समझिए कि ये आपका प्रैक्टिस फेज़ चल रहा है, आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें थी कि और यहाँ पर एक चीज़ और मैटर करता है कि आप अपना लेवल भी अप करो, ठीक है? अगर आप नोवास कस्टमर हो, तो कम से कम आप अपना एएस तो करो। अगर आप इस बिज़नेस में बिज़नेस को फॉरएवर करने आए हो, ठीक है? और आपको करना है इसको आगे, तो कम से कम आप एएस कंप्लीट करो, जिससे कि देखो आप जब भी बात करोगे आपके प्रोस्पेक्ट मोस्टली आपसे पूछेंगे सबसे पहले तो जब मैं स्टार्टिंग में बात करती थी, तो वो मेरे से पूछते थे आपका 2सीसी हो गया? क्योंकि मुझे उस वक़्त ऐसे लोग मिलते थे जो 2सीसी के लिए परेशान थे। 2सीसी करने के मतलब उन्हें मनी प्रॉब्लम थी या कुछ भी था तो वो मेरे से यही पूछते थे कि आपका 2सीसी हुआ है या नहीं? तो अब आपने ही 2सीसी नहीं किया होगा या फिर आप 5000 की बिलिंग किए हुए हो, ठीक है? और आप किसी को जॉइन कराना चाह रहे हो और आप उनको बोल रहे हो कि हाँ, यहाँ पर 5000 से भी स्टार्ट होता है और 2सीसी से भी स्टार्ट होता है। तो उसके माइंड में क्या आएगा कि इसने खुद तो 2सीसी किया नहीं है, लेकिन मेरे पैसे लगवाना चाह रहा है। ठीक है, आज मैं सुपरवाइज़र बनी हूँ, तो हाँ, मैं बता सकती हूँ कि हाँ, सुपरवाइज़र बनने के बाद ऐसी लीड्स आ रही है या फिर आप लोग भी सुपरवाइज़र बनो। क्यों बता पा रही हूँ? क्योंकि मैं मतलब मैंने उसको किया है, ठीक है? तो कम से कम आप अपना एएस लेवल कंप्लीट कीजिए और एएस आप बन गए हो, तो हर मंथ का एक टारगेट रखिए, जैसा कि शुभम सर बोलते रहते हैं। तो कुछ सीसीज़ करने का टारगेट बनाइए और आप सुपरवाइज़र के लिए भी प्लान कीजिए क्योंकि अगर आपका सुपरवाइज़र नहीं भी हुआ, तो आप इस फ़ेज़ में बहुत चीज़ें सीख जाओगे। जैसे मैं खुद अगर बताऊँ तो 2 महीने पहले जो मेरा था और जो भी मेरे अंदर चेंजेज़ आए 2 महीने में, मैंने बहुत कुछ सीखा कि क्लोज़िंग कैसे करनी है, स्टूडेंट है तो कैसे बात करनी है, हाउसवाइफ़ है तो कैसे बात करनी है। और इवन अब जो भी लीड्स हैं ना, उनको मैं कोई ज़ूम मीटिंग नहीं करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, अभी बस 1-2 लोगों के साथ ज़ूम मीटिंग होती होगी, बाकी सभी लोग मतलब फ़ोन पे ही बिल्कुल क्लोज़ हो जाते हैं कि हाँ, ठीक है हमें स्टार्ट करना है। तो ये तब होता है जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और मैं कई बार ये भी सोचती थी कि जैसे जो हमारा टीएलएफ का फ़नल बना हुआ है ना, अगर आप सभी लोगों ने टीएलएफ का फ़नल अपना खोल के और उस वेबिनार को अटेंड नहीं किया, तो उसको एक बार ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपको सामने वाले प्रोस्पेक्ट को क्या बताना है, हमारा सिस्टम क्या है, 4 टू 5 इनकम स्ट्रीम है क्या? ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए और मैं ये सोचती थी कि ये टीएलएफ का फ़नल क्यों बना है?
मैं पहले ये सोचती थी क्योंकि टीएलएफ का फ़नल तो मतलब हम वीडियो के लिंक में डालते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, लेकिन मुझे ये लगता था कि लोग देखते तो हैं, लेकिन वहाँ से मेरी कोई बिलिंग क्यों नहीं निकलती है? लोग उसमें मतलब पे क्यों नहीं करते लास्ट में? ऐसा मुझे लगता था। तो ये भी होता है, लेकिन एक टाइम के बाद होता है। जब आपके चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जब आपकी एक ऑथोरिटी बन जाएगी, तो लोग आपका सिस्टम देखने आएँगे, आपका सिस्टम जॉइन करना चाहते हैं, ठीक है? आपके सिस्टम के साथ वर्क करना चाहते हैं। तो आपका ये टीएलएफ का फ़नल में भी लोग जाएँगे ना, तो उनको वेबिनार अच्छा मतलब ये हो गया कि क्वालिटी लीड्स आपके पास आएगी, तो चाहे आप उनको वेबिनार दिखाओ, चाहे आप बात करो, लोग आपके साथ जॉइन करेंगे। तो ये बिल्कुल छोटी-छोटी बातें थी। तो जो भी लोग एएस पे है जो भी लोग नोवस है वो जल्दी से जल्दी एएस कीजिए, और जो भी एएस है जो लोगों को समझ आया होगा छोटी-छोटी पॉइंट्स, आप लोग बताओ कोई कहीं पर डाउट है तो आप लोग पूछो, या किसी का कोई डाउट है कि मैंने इतनी वीडियो भी बना डाली, मैंने ये भी किया, वो भी किया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो पूछिए आप लोग। समझ आया? किस-किस को समझ आया? माइक करके बोल लीजिए, माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या? मुझे जो समझ में आया मैंने हाँ लिख जी, के आपको समझ पर्सनली में आया। भेज दिया है। ओके। और सबसे पहले तो जितनी बातें आपने बोली उसके सारे पॉइंट्स में फॉलो करने वाली हूँ। और ट्रूली ट्रूली हर एक एक वर्ड में, हर एक एक लाइन में आपका एक्सपीरियंस दिख रहा था। और जो लोग नए हैं वो आपको देख रहे हैं एज ए सुपरवाइजर स्नेहा, लेकिन क्योंकि हम आपको पहले से जानते हैं तो हम आपके उस वाले अवतार को भी देख चुके हैं और हम आपका ये अवतार देख रहे हैं। यू आर सो मच कॉन्फिडेंस है आपके पास और इतना एक्सपीरियंस है, और सच में ना अब सच में लग रहा है कि वो स्नेहा थी, अब ये स्नेहा मैम हमारी सुपरवाइजर मैम बात कर रही हैं। रियली रियली। और जब मेरी स्क्रीन में देख रही हो ना, मेरी स्क्रीन में आप है, उसके ऊपर शुभम रोहेला जो है वो पिक आ रही है, ठीक है ना? तो मैं आपको देख के सर की तरफ ही देख रही हूँ कि मान गए सर, आप सच में, आप यू आर नॉट ओनली द चैंपियन, आप सच में चैंपियन बना रहे हैं यहाँ पे। ये सच में लीडरशिप फैक्ट्री है। सच में जो लोग नए हैं ना उनको लग रहा होगा कि आप अपनी टीम में आप किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं। मैंने इन लोगों को तब देखा था जब बहुत पहले मैंने ज्वाइन किया था, जब मैम ने सुपरवाइजर लेवल क्रैक नहीं किया था। सब्सक्राइबर बेस बहुत कम था और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आ रही कि मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा थे, मैम के सब्सक्राइबर बहुत कम थे, ठीक है ना? 400 500 सब्सक्राइबर थे। वहां से लेके अब तक का सब्सक्राइबर बेस देखो, जो ट्रूली वो बोल रही है ना वैसा 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 उन्होंने कर किया है फॉलो। तो सच में मैं तो बहुत 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 अच्छा लगा आपको सुन के, और जो मुझे फील हुआ मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी कर दिया है। मुझे तो आपका ये सेशन बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हुए, सच में क्लियर हुए हैं, और उस पर मैं वर्क करूंगी। और जैसा आपने कहा है, कोशिश करेंगे कि हम भी लेवल को क्रैक कर सके, हम भी लेवल को पार कर सके, और उस बार आ जाए आपके पास, फिर हम भी कह सके कि हमारे पास भी लीड ऑटोमेटिक आना शुरू हो रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस सेशन। वेलकम मैम। और भी थैंक लोग यू बता स्नेहा। तो यस यस, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। या सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, अपना आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत सारी चीजें अपडेट हुई इससे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग जब भी किसी अपना फनल प्रमोट करते हैं, उससे जो लीड्स आती है, मेल आती है, वो हमारा पर्सन कांटेक्ट में आ गया, उसके बाद कैसे उसको आप फॉलो अप करते हो? मतलब वो सेशन ऐसे किसी ने अटेंड किया, किसी ने नहीं किया, वहां तक आ गए, बट एक दो दिन बाद वो रिप्लाई करना बंद कर देते, तो उसके बाद का फॉलो अप कैसे करते हैं? जैसे उनका मेल आता है ना, तो मैं उनका नंबर सेव कर लेती हूँ। तो मोस्टली जब उनका नंबर हम सेव करते हैं ना, तो वो हमारा नंबर सेव नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि हमने उनको मैसेज बिल्कुल। होता है, तो फिर वो मतलब जो क्वालिटी लीड्स होती है, तो फिर वो हमारा नंबर भी सेव कर लेती है, और वहाँ पर आप एक मैसेज भी डाल सकते हो कि प्लीज़ सेव माय नंबर, इस टाइप से। और आगे की अपडेट्स भी मैं हम्म। या फिर जो भी फ्री सेशंस हमारे होंगे, इम्पोर्टेंट सेशंस, तो उसका मैं आपको अपडेट दे दूँगी, आप उसको जॉइन कर सकते हो। तो इस तरह से मतलब आप वहाँ पर थोड़ा-सा बोल सकते हो कि जिससे कि वो नंबर आपका सेव आप करे। कॉल पे करते हो या मैसेज से करते हो? नहीं, मैं एक्चुअली बताऊँ तो मैं अभी उन लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना बहुत मतलब इसी तरह मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं। तो वहाँ से है ना जो हम्म। लोग पूरा वेबिनार देख ले रहे हैं, तो फिर तरुण सर अलग से भेज देते हैं कि हाँ, इन्होंने पूरा वेबिनार देखा है। जो भी लोग पूरा देख लेते हैं, तो तरुण सर सभी को भेज देते हैं कि इन्होंने पूरा देखा है, और उसके बाद हम्म।
जैसे कि जब भी कोई मुझे मैसेज करता है ना, तो उसमें जो मुझे लगता है कि नहीं ये बिल्कुल पढ़ा लिखा है, ये बिल्कुल क्वालिटी पर्सन लग रहा है, थोड़े इंग्लिश में अगर वो चैट वैट कर रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, इनसे कॉल पे बात तो मैसेज ही डालती हूँ, इनको टीएलएफ का फनल देती हूँ। अगर ये बिल्कुल क्वालिटी होंगे तो ये पूरा देखेंगे ज़रूर, उसके बाद फिर मैं इनसे बात करूँगी। हम्म। उस तरीके से जो भी मेरा टीएलएफ का फनल देख के लोगों ने जॉइन किया है और बिलिंग की है डायरेक्ट वहाँ पर, तो क्या आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जो भी लोग जो हम्म। है ना, मतलब 1-2 लोग हैं मेरी टीम में जो डायरेक्ट वो टीएलएफ का फनल देख के उसमें बिलिंग किए थे और उसके बाद उन्होंने जॉइन किया। तो वो उन लोगों से मैंने बस सिर्फ़ चैट पे बात की थी और थोड़े बहुत क्वेश्चन जैसे सफ़कान सर ने भेजा था ग्रुप में, तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि हम्म। हाँ, बारे में थोड़ा-सा बताओ, आप कहाँ से हो? आपका क्या एजुकेशन है, प्रोफ़ेशनल बैकग्राउंड? तो इस टाइप के क्वेश्चन जिससे कि सामने वाले को भी लगे कि हम जिस फ़ील्ड में हैं, तो हम क्वालिटी पर्सन चाहते हैं। तो सामने वाले को ये लगे, हम्म। ऐसा लगे कि बस हम इसी तरह हम किसी को भी जॉइन करा रहे हैं। तो उस टाइप के कुछ-कुछ क्वेश्चन्स मैं पूछ लेती हूँ। फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने हमारा कोई वेबिनार देखा है कि नहीं टीएलएफ का? और आपने मेरी कौन-सी वीडियो देखी? तो जो क्वालिटी पर्सन होते हैं, वो आपको चैट पे भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से ये चीज़ें पूछती हूँ, अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने कोई वेबिनार नहीं देखा है, तो फिर मैं टीएलएफ का वेबिनार भेज देती हूँ और फिर वो देखने के बाद खुद ही रिप्लाई करते हैं। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिप्लाई किए हुए हैं, लेकिन मैं ही उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा हो रहा है, तो ये सिर्फ़ हम्म। मतलब लेवल अचीव करने की पावर है कि इतने सारे लीड्स आ रही है और मैं सच बताऊँ तो अभी हम्म। हैंडल कर पा रही हूँ लीड्स को। ट्राई कर रही हूँ कि हाँ, करूँ, धीरे-धीरे करूँ। ठीक है, आंसर मुझे मिला कि लीड्स बढ़ानी पड़ेंगी, मुझे ध्यान नहीं देना है कि वैसे देखा कि देखा, वो उसने देखा वो खुद मुझे कांटेक्ट करेगा। हाँ, राइट। बिल्कुल। अगर आप किसी को मैसेज हाँ। कर रहे हो, तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो उन पे ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिए क्योंकि वो क्वालिटी लीड्स नहीं है। हाँ। राइट। थैंक यू। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरी स्टोरी तो पता नहीं मैं क्या स्टोरी बनाऊँ अपनी? कोई चाहता है कि अपनी स्टोरी यहाँ पर बनाना? कि मैं यूट्यूब वीडियो में कौन-सी मतलब क्या स्टोरी बनाऊँ वो नहीं समझ में आ रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है? सभी की स्टोरी होगी, सारे फ्रॉड से बच के आए हैं। अगर किसी को लग रहा है तो बताइए, आपकी स्टोरी भी बना देते हैं यहाँ पे। मैम मेरी बता दीजिए। कौन बोल रहे हैं नाम? संतोष। अच्छा, आपका स्टोरी। आप यहाँ पर चिटपटी बातें करने आए हो ना? आपके साथ जो मीटिंग हुई थी। मुझे वैसे फनल मैंने देखा था उस टाइम, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था ये फनल क्या चीज है। मैं हुँ, बाहर निकल के आ गई थी, मैं कहा यार समझ में नहीं आ रहा, नंबर दिया है डायरेक्ट बात करते हैं। तो आप तो डायटीशियन हो, आप तो मतलब प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनो। मैंने आपसे पर्सनली भी कहा था कि आपके प्रोडक्ट की नॉलेज इतनी सारी है, इतनी ज़्यादा है, तो आप प्रोडक्ट पे काम करो। अब देखिए सभी यार बस पर्सन में अलग। पुराने काम, मैंने बोला ना पुराने काम फिनिश करके बस मैं इसी में लगूंगी। हुँ। अब देखिए सभी लोगों में अलग-अलग क्वालिटीज़ होती है। जिसको लग रहा है कि मैं प्रोडक्ट की नॉलेज ज़्यादा रख सकता हूँ, मुझे प्रोडक्ट पे ज़्यादा मतलब कन्विक्शन आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट के एक्सपर्ट बनिए। जिनको लग रहा है कि मैं मतलब जॉइनिंग्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर पा रहा हूँ, मुझे बात करने का देखिए जो हमारा लेवल है या फिर ये बिज़नेस है, तो ये जॉइनिंग प्लस और कस्टमर मतलब रिटेलिंग दोनों से चलता है। लेकिन अब आप में कौन-सी क्वालिटी है ज़्यादा, ठीक है? उसको ऊपर रखिए मुझे पहले। ना जो आप बिजनेस टाइप की वो वीडियोस बनाते हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं आप आती समझ में। देखिए कुछ जैसे आप भी तो मेरे से प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन आप बन गए ना मेरे बिज़नेस पार्टनर। तो उसी तरह कुछ आपके कस्टमर्स रहेंगे जो जिनको आप प्रोडक्ट की नॉलेज दोगे, फिर वो धीरे-धीरे आपके बिज़नेस पार्टनर बन जाएँगे। जो चीज़ आपको लग रहा है, उसको पहले कीजिए, ठीक है? उसको पहले इम्प्लीमेंट कीजिए कि आपको लग रहा है मेरे पास प्रोडक्ट की नॉलेज मैं उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकती हूँ। तो पहले वो कीजिए, फिर धीरे-धीरे दूसरा स्टेप भी देखेंगे, जो नहीं हो रहा है। ठीक। और कोई? किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ आ गया। यानी कि कल सबकी स्टोरी डलनी मैं चाहिए। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं प्रगति। हाँ, बताओ आप।
हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब किसी ने मुझसे बात की जैसे कि अब क्या बिजनेस हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, तो मैंने उसे अपना फनल दे दिया। वो उस फनल को देख ही नहीं रहा है, कह रहा है कि अरे मुझे नहीं देखना, मतलब वो अपनी धुन में होते हैं ना, वो अपनी धुन में, हमें नहीं देखना, तू ही बता दे सारी चीजें। कुछ लोग तो उनको कैसे हैंडल करें, वो देखना ही नहीं चाहते, और ना उन्हें समझ में आ रहा है, उन्हें बता भी रहे हैं तब भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। होते हैं ना कुछ लोग के हमें पूरी पकी पकाई चीजें दे दो, मतलब खिला भी दो, तो उनको कैसे करें? वो आपके काम के बंदे नहीं है, सिंपल मतलब सी बात। टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, तो उन्हें जाने दो फिर, मैं तो कुछ कहूँ नहीं। बिल्कुल। ओके। तो शुभम सर, आप इतना हंस क्यों रहे हो? सभी लोगों को सब कुछ समझ आ गया ना? कल सबकी स्टोरी डलने वाली है ना उनकी, उनके चैनल पे। हेलो मैम। हाँ। हाँ बोलिए, आप अ, कौन बोल? मैम सोफिया। मैम ये पूछ रही थी, जैसे अगर कोई लीड्स है जिसने पूरा देख लिया है वेबिनार जो हम दिखाते हैं फर्स्ट वाला, तो अगर उसके बाद उसे समझ में भी आ गया, उसे करना है, देन वो पूछता है लेकिन अभी थोड़े बहुत डाउट्स हैं, तो वो फिर और मतलब उसे कैसे क्लियर करें, और मतलब वो कहे आप मुझे और एक्सप्लेन कीजिए आगे और क्या कर सकते हैं, तो मतलब और कुछ कोई वेबिनार वगैरह और भी दिखाना होता है उसके बाद? नहीं, जैसे आप उनसे पूछना ना कि उनके क्या डाउट्स है, उन्होंने वेबिनार देखा तो क्या चीजें समझ आई, क्या नहीं समझ में आई। ठीक है, आप उनको है ना वेबिनार देने से पहले उनको थोड़ा सा ये बोल सकते हो कि मतलब आप वेबिनार देखो और जो भी पॉइंट्स आपको समझ आए उसको भी नोट करना, और जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आए उसको भी आप नोट करना, जिससे कि मैं आपको वेबिनार के बाद आपको वो पॉइंट समझा सकूं। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो वेबिनार देने के वक्त। और वेबिनार देने के बाद आप उनसे बात कर रहे हो तो वो कह रहे हैं आपको कि और चीजें समझाओ, नहीं समझ में आया अच्छे से, आप एक बार समझा दो। तो आप उनसे पूछो कि आपको कितना समझ आया। ठीक है, जब आप उनसे पूछोगे ना कितना समझ आया, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने देखा भी है कि नहीं ओके देखा। मैम। अच्छा ठीक है, फिर मैम जब क्लियर हो जाए देन, जी मैम, अगर क्लियर हो जाता है देन उसके बाद हम उनसे फिर 5,000 के बिलिंग के लिए बोले पहले? हाँ, आप उनसे 5,000 की बिलिंग के लिए बोल सकते हो, और यहाँ पर आप थोड़ा ये भी बोल सकते हो कि अगर उन्होंने पूरा वेबिनार देखा होगा, ठीक है, तो उसमें हम 5,999 बोलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये 5,999 से नहीं स्टार्ट कर रहा है, तो आप उनको यहाँ पर ये बोल सकते हो कि चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, आप 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वहाँ पे 5,200 अप्रोक्स करना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। तो आप उनको ये एज अ ऑफर कह के आप बोल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो 5,999 से नहीं स्टार्ट कर रहे, तो आप बोल सकते हो कि अगर आप चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो आप मिनिमम 5,200 की बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई ओके और? मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे आज इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, मेरे मतलब वीडियो शॉर्ट्स पे एक कमेंट आया कि वो 2cc के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आपके पास 2cc के लिए पैसे नहीं है तो आप 5,000 में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसने कमेंट यही किया कि मेरे तो 5,000 फंस गए इसी वीडियो इन्हीं सब चीजों को देख के। तो फिर मैंने उनको पर्सनली यही मैसेज किया कि हर टीम एक जैसी नहीं होती है, और आपको अच्छी टीम नहीं मिली, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला है, तो शायद आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तो वो मैंने यही उनको गाइड किया कि आप बिजनेस भले मेरे साथ करो या ना करो, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा ये वेबिनार है। तो उनको मैंने अपना वेबिनार दिया, तो उन्होंने वेबिनार जैसे ही लिंक दिया उन्होंने तुरंत 10 मिनट ही शायद देखा होगा, और तुरंत उन्होंने मैसेज किया कि मैंने देख लिया पूरा देख लिया। तो मुझे लगा कि इसने देखा नहीं है, और मैंने उसको यही कहा कि आप जैसे ही लोगों का टाइम वेस्ट करते हो। तो उसने उन्होंने यही बोला कि नहीं मैंने देखा, उसमें कुछ यूट्यूब की बातें हो रही थी, फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल पे गया, आपकी वीडियोस भी देखी। तो अब वो मेरे से पर्सनल मैसेज किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको टाइम दिया कि आप कल मॉर्निंग में मुझसे बात करिए। तो मैम मैं उसको क्या समझाऊं कि वो यही बोल रहा है कि अब मेरे पास मैं फिर से 5,000 कहाँ से लाऊं, इन्वेस्ट करूं, और मुझे बिजनेस भी करना है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि उसने कहा कि
कमेंट में ही डाला कि उसके 5,000 फँस गए, ठीक है? तो अगर आप हम्म, उससे कर रहे थे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता था कि देखिए आपके 5,000 फँस गए, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वो आपने ठीक है, लोगों को पता नहीं होता स्टार्टिंग में पैसे लगा देते हैं लोग और पैसे फँस जाते हैं, ठीक है? लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, आप करना चाहते हो? आपके 5,000 ऑलरेडी फँसे हुए हैं, तो क्या आप फिर से 5,000 से स्टार्ट करना चाहते हो? आप उनसे ही पूछ लो ये क्वेश्चन और बिल्कुल क्लियर पूछो ये चीज़, ठीक है? क्योंकि जो आदमी बोल रहा है मेरा 5,000 फँस चुका है, वो आपका वेबिनार क्यों देखेगा? आप उसको वेबिनार का लिंक दे रहे हो, वो कभी नहीं देखेगा, ठीक है? अब आप कह रहे हो कि कल आपने उनको टाइम दिया है और आप उनसे बात करने वाले हो, ठीक है? तो आप उनसे पूछ सकते हो, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कहा, ये सेम क्वेश्चन आप उनसे पूछो, फिर उसके बाद आप कोई भी बात उनसे आगे प्रोसीड करना। तो मैं उनसे यही कहूँ कि अगर आप नेक्स्ट फिर से आप 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो और बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, यही मैं उनसे बोलूँ। हाँ, आपको उनसे ऐसे पूछना है जैसे कॉल आएगा तो आप उनसे पूछोगे ना कि आपने कहा था कॉल करने के लिए कि क्या बात करनी है आपको, ठीक है? तो फिर वो खुद कहेंगे कि हाँ, मुझे फॉरएवर करना है, 5,000 मेरे फँस गए हैं, लेकिन 5,000 लगाना भी नहीं है। तो आप उनको यहाँ पे पूछना कि हाँ, देखिए मुझे पता है 5,000 आपके फँस गए हैं, लेकिन मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या मतलब आपके 5,000 ऑलरेडी फँसे हुए हैं, तो क्या आप फिर से 5,000 से स्टार्ट करना चाहते हो? और चाहते हो। करना चाहते हो तो फिर मैं आपको एक बार प्रॉपर रोड मैप ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप दोबारा पैसे लगाने से पहले एक बार प्रॉपर देख सकते हो। कोई हड़बड़ी नहीं है कि आप पैसे पहले ही लगाओ। ओके मैम, थैंक और कोई क्वेश्चन? और रवि जी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाह रही थी, आपका हैंड रेज़ है। तो देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स 40 हो गए, अब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि एक वीडियो से नहीं सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आप एक वीडियो बना चुके हो, दूसरी वीडियो बनाइए। ठीक है, ग्रुप में और क्या आप ग्रुप में डाल रहे हो तो सभी लोग सपोर्ट कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन एक वीडियो पे आप बोलोगे कि हाँ 40 सब्सक्राइबर हो गए अब नहीं कर रहे हैं, फिर दोबारा से वही वीडियो ग्रुप में भेज दिया कि हाँ सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसे नहीं होगा। दूसरी तीसरी वीडियो बनाइए। मैम आज शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मतलब एडिटिंग नहीं किए इसलिए नहीं डाला है इसमें। अच्छा। ठीक। तो आपका हैंड रेज़ भी है, कुछ क्वेश्चन भी है क्या आपका? हाँ मतलब स्टोरी वाला बोल रहे थे कि स्टोरी टेलिंग का किस तरह से क्या बनाना है, वही टेंशन हो रहा है। तो स्टोरी टेलिंग टेलिंग में आप क्या कर सकते हैं? आप अपना बताइए कि आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया? जैसे कि आपका क्या है कि आप ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे थे, तो आप उस पे इस तरह से बता सकते हो कि मुझे ऑलरेडी फॉरएवर कहीं और से पता चला, मैं फॉरएवर कर भी रहा था, लेकिन मुझे वो सिस्टम नहीं मिल रहा था, वो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था, मैं फॉरएवर ऑलरेडी कर रहा था। ठीक है? तो ये चीज़ें आप थोड़ा-सा मेंशन करके फिर आप बता सकते हो कि लेकिन अभी मैं एक सही प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ और अभी मैं यहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। फिर आप थोड़ा-सा ये बता सकते हैं कि आप यहाँ किस तरीके से वर्क कर रहे हो और पहले किस तरीके से वर्क करते थे, ठीक है? ये चीज़ बोल सकते हैं। फिर आप इस पे डिफरेंट-डिफरेंट कंटेंट बना सकते हैं, जैसे कि आप पहले कॉलिंग करते थे, तो आप इस पे भी कंटेंट बना सकते हो कि कॉलिंग और कंटेंट मार्केटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? उसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि मैंने कॉलिंग भी करके देखी है और कंटेंट मार्केटिंग अब मैं दोनों में कौन-सा बेटर है वो बताओ। अब लोग क्या जो कॉलिंग करके बैठे हुए हैं, आप कॉलिंग करके बैठे हो, जो लोग कॉल कर रहे हैं, वो आपसे रिलेट करेंगे कि इस पर्सन ने कॉलिंग किया है लेकिन आवाज आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ अब आ अब रहा आ है। रही है आवाज़? हाँ आ रही है, आ रही है अब। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ मुझे नहीं आ अब आ रही रही है, आवाज़। आवाज आ रही है। आ रही है स्नेहा मैम, आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, आ रही है आपकी आवाज, क्लियर आ रही है। मैं हम्म, यही कह रही थी कि आपकी स्टोरी में ही डिफरेंट-डिफरेंट कंटेंट आइडियाज़ बनेंगे। ठीक है। ठीक है मतलब कॉलिंग का और इसका बनाएंगे, ठीक है मैम।